हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स फॉर गीक स्कूल। इस वीडियो में हम अपने कोर्स जो कि है जावा फॉर किड्स इसको कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा। तो हमने कल की वीडियो में देखा था कि एरे क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो आज उसी में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। ठीक है, याद रखिए दोनों अलग है। तो हम देखते हैं अभी व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग। मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइंड इन सिंपल वर्ड एज अरे ऑफ अरे। इसको एक मिनट साइड हटा देते हैं। डेटा इन मल्टी डायमेंशनल एरे आर स्टोर्ड इन टैबुलर फॉर्म। एक मिनट, इन टैबुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कल हमने एक सिंगल एरे देखा था जिसे हम वन डी एरे भी बोल सकते हैं। तो हमने लिखा था इंट अरे, हमने यहाँ पे रेफरेंस के नाम पे दिया था मार्क्स, फिर दिया था न्यू इंट और यहाँ पे हमने लिखा था 5। ठीक है, ये था वन डी अरे। तो ये हमने रेफरेंस बनाया था, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और यहाँ हमने वेरिएबल 5 दिया था, मतलब एलिमेंट की स्पेस। तो ये कुछ ऐसा था 0 1 2 3 4। इतना तो आपको याद होगा, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये हमारा एक रेफरेंस है मार्क्स। हमको अगर जीरोथ एलिमेंट वो करना है तो हमें पता है कि मार्क्स जीरो करके उसे प्रिंट करा सकते हैं, सिमिलरली 1 2 3 भी कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर हम इसके अंदर भी एक एरे स्टोर कर दें, तो ये जो हमारा जीरोथ इंडेक्स है ये एक अलग एरे को रेफरेंस देगा, एक अरे अलग एरे को कनेक्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली 1 भी कनेक्ट कर सकता है किसी को, तो इसी तरह 2 3 4 भी कर सकता है। तो इस तरह से हम इसे 2D एरे बना देंगे। ठीक है, या 3D एरे बन सकता है। हम मेजरली 2D और 3D से ऊपर नहीं बढ़ते, उसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है कोडिंग में। अगर पड़ती है तो वो बहुत हाई लेवल और डायनामिक कोडिंग हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ 2D एरे पे ध्यान दे फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा। तो अगर हम जीरोथ इंडेक्स अगर ये किसी और एरे को कर रहा है और अगर हम मान लीजिए इसको एक्सेस करना है 1 को, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ना ऐसे मार्क्स 0 और 1। 0 लिखेंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे, जब हम 1 लिखेंगे तो इसके नीचे ही इसमें एक्सेस करेगा, जिसका आंसर आएगा, मान लीजिए यहाँ हमने 4 इनपुट देगा तो यहाँ 4 आ जाएगा आउटपुट। सिमिलरली मान लीजिए ये हो गया, सॉरी ये 0 1 2 3, सॉरी 0,0 लिखेंगे तो हम यहाँ आएंगे 0 कम, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने वैल्यू स्टोर करी 15। अगर हम लिखते हैं 0,3 तो हमारे पास आएगा 15, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो आप समझे कि अरेस ऑफ अरे का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। ये एक अरे था, अगर इस अरे का भी अंदर एक एक इंडेक्स के अपने अलग अरे होंगे तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल अरे बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है मल्टी डायमेंशनल अरे आर स्टोर्ड इन टैबुलर फॉर्म, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग, सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ मल्टी डायमेंशनल अरे का। मल्टी डायमेंशनल अरे का सिंटेक्स मैं यहाँ इसी ब्लैंक पेज पे लिख देता हूँ, तो आप भी ध्यान देते रहिए। एक मिनट, मैं इसे मिटा के, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ इंट एक स्क्वायर ब्रैकेट, दो स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हम रेफरेंस का नाम देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ अभी ABC इक्वल टू न्यू इंट I कॉमा J। ये हो गया हमारे पास 2D एरे का। ठीक है, तो यहाँ हमने दो क्यों लिए, क्योंकि हम 2D एरे बना रहे थे, दो स्क्वायर ब्रैकेट लिए दिखाने के लिए। रेफरेंस नेम हो गया ABC न्यू इंट I कॉमा J। तो जैसा हमने उसमें n लिया था, यहाँ पे हमारा I कॉमा J मतलब ये एक एरे होगा, ये एक एरे होगा, इन दोनों के अपने अपने एलिमेंट के नंबर होंगे। हम यहाँ पे I और J क्यों लिखते हैं, तो मेजरली जो 2D एरे होता है वो हम उसे रो और कॉलम फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मैं लिख देता हूँ
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2। मान लीजिए मैं आई में वैल्यू दे देता हूँ 2, जे में वैल्यू देता हूँ 3, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 2। तो ये हो गया 0। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया 0, ये हो गया 1, सिमिलरली ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, सॉरी। अब अगर हम नेम देंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 0 0, 0 1, 0 2, एंड ये हो जाएगा मान लीजिए 1 0, 1 1, 1 2। ठीक है, तो ये होता है टैबुलर फॉर्मेट। मैं ऐसे पूरा ये लिख दूँ, ये पूरा होता है टैबुलर फॉर्मेट। हम जब भी 2D मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं वो हमेशा टैबुलर फॉर्मेट में रहता है। तो अब आप ये नोटिस कर लें कि ये हो गया हमारे रो, ये हो गया हमारे कॉलम, और अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे आई में हम मान लें 1 और 0 लिखते हैं, अगर हम 1 और 0 लिखेंगे तो कौन सी वैल्यू एक्सेस करेगा? ये 1 0 में ये वाली वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा। सिमिलरली अगर हम 0 2 लिखते हैं तो हमको ये वाली वैल्यू प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल थ्योरी पार्ट। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए इसको एक कोड में और एक रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा आईडी का लिंक। हम अभी चलते हैं अपनी साइट पे एंड कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने न्यू पेज ले लिया, जावा फुल स्क्रीन। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि मल्टी डायमेंशनल एरे को अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे करिए। मान लीजिए ये एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये एक बच्चा है, मैं अच्छे से बना देता हूँ सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा खराब है। ये एक बच्चा है, ये एक होटल जाता है। ठीक है, ये एक होटल गया, बहुत सारे रूम है इसमें। ये हो गया गेट इसका। ठीक है, ये बंदा इस होटल जाता है, तो यहाँ पे मैनेजर से बोलता है कि मुझे रूम चाहिए। तो मैनेजर उसको बोलता है कि हमारा रूम नंबर मान लीजिए खाली है 201, और कह देते हैं कि 101, ऐसे रूम नंबर हमारे खाली है। तो इसका क्या मतलब होता है आपको पता होगा कि 101 मतलब होता है कि फर्स्ट फ्लोर, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम। ठीक है, उसी तरह 201 मतलब क्या हो गया? सेकंड फ्लोर का, और सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम। ठीक है, तो आपने नोटिस करा होगा ऐसा होटल्स में ऐसे लिखा होता है रूम के बाहर 201, 101, 301, और हॉस्पिटल्स में भी लिखा होता है एंड स्कूल में भी लिखा होता है, मतलब मेनली नेमिंग ऐसी करी होती है। तो मान लीजिए हम इसी चीज़ को लेके कोड करते हैं कि आपको एक होटल का बनाना है, उसमें सारे रूम्स के नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है, फ्लोर के अकॉर्डिंग। तो मैं बताता हूँ, हम इसको कमेंट आउट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना 2D एरे बनाना। तो जैसे हो गया इंट स्क्वायर ब्रैकेट 2 बार, और यहाँ पे हम नाम देंगे रेफरेंस ले, तो हम क्या देते हैं? होटल इक्वल टू न्यू इंट। लेट से हमारे पास 2 फ्लोर का होटल है, तो हमने नंबर ऑफ रोज 2 दे दिए यहाँ पे, एंड हर फ्लोर पे मान लीजिए आप 3 रूम है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे हमने इस वाली लाइन में हमने अपना एरे को इनिशियलाइज कर दिया, एरे बना लिया। ठीक है, इसमें 2 फ्लोर होंगे और 3 रूम्स होंगे, तो ये रोज इंटू कॉलम फॉर्म में बना लिया। अब हम चलते हैं नेमिंग करने, नंबर देते हैं, हम अपने हर एक रूम को एक नंबर देते हैं। तो मान लीजिए जैसे मेरा रेफरेंस का नाम था होटल। होटल में अगर मान लीजिए मैं
जैसे ग्राउंड फ्लोर के हम फर्स्ट फ्लोर मान लेते हैं, क्योंकि ठीक है ग्राउंड फ्लोर पे जैसे मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा नंबर स्टार्ट हो जाएगा ऐसे 001। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे रूम ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट रूम को अगर नेम करना है तो 001 को हम नेम कर देते हैं, नंबर दे दे लेट्स से 001। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, और ये हमें 2:3 है, मतलब कि हमारे पास टोटल 6 रूम होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ कि 2 × 6 6 एलिमेंट होंगे टोटल हमारे पास। तो ये 0,1 हो गया, ये 0,2 हो गया, ये 0,3 हो गया। ठीक है, एंड इसी तरह हम इसको ले लेते हैं 1, ये एक चीज़ मैंने यहाँ गलती कर दी है, ये 0,0 से स्टार्ट हो, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, हमने कल की क्लास में देखा था। ठीक है, 0,2 हो गया, ये 1,0 1,1 एंड कंट्रोल-C कंट्रोल-V 1,2। अब हम इसको नेम चेंज कर देंगे 002 003 एंड ये हो जाएगा 101 102 103। ठीक है, तो ये गलती से मैं मिट गया, मैं फिर से लिख देता हूँ कि हम बात कर रहे थे एक होटल की। ठीक है, जिसमें हमारे पास हमने लिया था 2 × 3 का होटल लिया था, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम 001 लिखते हैं तो मतलब हो गया ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट रूम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे होटल के नाम से अपना एरे बनाया, जिसमें हमने लिखा 2 × 3, मतलब कि 2 फ्लोर है और हर फ्लोर पे 3 रूम है। तो हमने स्टार्ट करा, हमें याद है इंडेक्सिंग कैसे होती है, मैंने बताया था आपको। अगर हम 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये बात याद रखिए, कभी भूलिएगा मत। एंड बट ये 2 एलिमेंट है, एंड 2 × 3, तो अगर हम 3 वैल्यू करते हैं तो 0 1 2। तो हमने बताया कि 0 फ्लोर पे 0 रूम, मतलब कि पहले फ्लोर पे पहला रूम, तो हमने रूम नंबर दिया 001। उसी तरह पहले फ्लोर पे दूसरा रूम का दिया 002, पहले फ्लोर के तीसरे रूम का दिया 003। सिमिलरली सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम 101, उस सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम सेकंड रूम 102 एंड सेकंड फ्लोर का थर्ड रूम 103। तो हमने ऐसे पूरा अपना एरे बना लिया मल्टी डायमेंशनल। अब मान लीजिए मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि रूम नंबर, मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे जो सेकंड रूम है उसका नंबर क्या है, तो मैं लिखूंगा होटल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड फ्लोर का सेकंड रूम, तो मतलब हो गया 1 1 1 1। मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो और मैं इसके ऊपर एक और लाइन लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रूम नंबर ऑफ सेकंड फ्लोर सेकंड रूम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 1 कर दिया, क्यों? क्योंकि 1 हो गया हमारा सेकंड फ्लोर एंड 1 0 हो गया सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम, 1 1 हो गया सेकंड फ्लोर का सेकंड रूम। तो हमारा आंसर आना चाहिए 102। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं रूम नंबर ऑफ सेकंड फ्लोर सेकंड रूम इज 102।
सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हमें फर्स्ट फ्लोर का थर्ड रूम मिले तो हम कर देंगे 02। मैं इस वाले लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फ्लोर का थर्ड रूम, तो इसका आंसर आना चाहिए 003। हम इसको अगर रन कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर आ रहा है 3, सिर्फ 3, बल्कि 003 आना चाहिए था। ओ ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये गलती हो गई है कि जावा में अगर हम 001 लिख रहे हैं या 002 लिख रहे हैं, वो खाली लास्ट जो एक्चुअल होल नंबर है उसको काउंट कर रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे इसने 101 काउंट करा है, तो हम इसको फॉर अ रेफरेंस ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 1 एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और लेट्स से इसको हम कर देते हैं पूरा चेंज 101 102 103। इसको हम कर देंगे 2 202 एंड 203। हाँ, अब ये सही है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो अब हमारा आंसर आएगा 103। जैसा आप देख सकते हैं आंसर है 103। एंड सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे प्रिंट करके दे सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम, मतलब 010, तो आंसर आएगा सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम हो गया 201। हमारा आंसर आना चाहिए 201, इसलिए हमने लिखा है 10, सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम, तो आंसर आ गया है 201। ठीक है, तो जिस तरह मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है होटल का, इसमें हम रियल टाइम में यूज़ करते हैं 2D, उसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। और आप मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक ट्रे हो गया, ये तो आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक एग हो गया, ये एक एग होगा, ये एक एग हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक पूरा एक ट्रे के लिए 2D डायमेंशन बनाएं, और अगर हम बाई चांस मुझे अगर ये वाला एग बाहर निकालना है तो मैं अपने एरे में कौन सा नंबर डालूँ। तो आप ये चाहे तो ये पूरा कोड लिख के कमेंट सेक्शन में आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मेरे से माँग सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। बट मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग ट्राई करें। मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप कोडिंग को रियल लाइफ़ से कंपेयर कर पाएँ। जैसे कि एग ट्रे हो गया, फिर आप मान सकते हैं कि चॉकलेट का एक बार चॉकलेट बार हो गया। ठीक है? तो इस तरह से जब-जब आप कोडिंग को रियल लाइफ़ से कंपेयर करेंगे तो कोडिंग करना ईज़ी होता है, क्योंकि हम इमेजिनेशन सही से कर पाते हैं कि हाँ, हमें सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एग निकालना है, तो हमें इन आई और जे में कौन-सी वैल्यू देनी है। ठीक है? तो इसी तरह से सेकंड 2D मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे भी काम करता है। हम लोगों ने फोकस करा है 2D एरे पे, बट इसमें हम लोग 3D एरे भी होता है, वो हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप लोग सिंगल एरे पे और 2D एरे पे बहुत अच्छे से कोडिंग करिए। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये तो हो गई कोडिंग पार्ट। अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आ उम, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से कवर हो जाए, तो आप इस साइट पे जा सकते हो geeksfoxgeeks.org मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा। मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। इस पूरे आर्टिकल में हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर करी है। ठीक है? तो आप इस लिंक पे जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, थ्योरी भी अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कोडिंग के लिए ये रहा पूरा कोड। So I hope you like this video. Stay tuned for the next part. Thank you.